जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपालवालं भवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज पुनः भक्ति वार्ता के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर पुनः आप सबके समक्ष भगवान के सुंदर भाव जागृत करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो जीवन में भक्ति को यदि पाना है, भक्ति वार्ता यदि जीवन में प्रवेश करती है, तो उसका केवल मात्र यदि कोई साधन है तो वो है सद्गुरु की कृपा, संतों की कृपा। बिना सद्गुरु की कृपा के भक्ति का प्रवेश जीवन में सद्गुरु की कृपा से होता है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा हो जाती है तो अपने आप भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। और जीवन में सद्गुरु की सेवा जो निष्ठा से करते हैं, भाव से करते हैं, उन पर सद्गुरु की कृपा सदैव बनी रहती है। कहते हैं अब मोए बाह भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत की प्राप्ति करना कठिन है, बिना हरि की कृपा के संत का मिलना कठिन है। तो बंधुओं, जीवन में गुरु का मिलना जितना कठिन है, उतना ही भगवान का मिलना कठिन है। सद्गुरु यदि प्राप्त हो जाए तो भगवान भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। एक कथा याद आती है कि नाथ संप्रदाय के एक तप्त चिंतक महानुभाव संत थे, जिनका नाम जी जालपा सिद्ध जी। वह बड़े तत्व चिंतक थे, बड़े सिद्ध थे, भगवान का भजन चिंतन किया करते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और आकर के उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे कहने लगा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मुझे मंत्र दीजिए। तो जब उस व्यक्ति की बात को सुना तो वे संत कहने लगे कि आप हमें गुरु बनाना तो चाहते हैं, लेकिन गुरु किस लिए बनाना चाहते हैं? तो आज वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं आपके माध्यम से सत्य के परम तत्व को जानना चाहता हूँ कि सत्य जो है उसका परम तत्व क्या है। उस परम तत्व का ज्ञान यदि मुझे प्राप्त हो जाए, इसके लिए मैं आपके चरणों में सेवा करने आया हूँ, आपका सेवक बनने आया हूँ, आपका शिष्य बनने आया हूँ। तो वहाँ पर उन महात्मा ने कहा कि तुमको परम तत्व को जानना है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि दीक्षा लेकर ही उस तत्व को जानो। सेवा करो, सेवा के भाव से तुम्हें अपने आप सत्य का हम चिंतन करा देंगे। आज वे व्यक्ति कहने लगा ठीक है महाराज, मंत्र तो दिया नहीं, लेकिन हाँ कहा एक काम किया करो। तो बोले क्या काम किया करें? बोले हमारे यहाँ संतों की आवागमन लगी रहती है, नित्य ही प्रसादी पाने के लिए कई संत ब्राह्मण आते हैं, आश्रम है, आश्रम में तुम धान कूटा करो और धान कूट करके साफ करके चावल निकाला करो। उन चावलों से भोजन बना करेगा, भगवान की प्रसादी बना करेगी। अब पहले मिल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो पहले धानों को कूटा जाता था, कूट करके सेवा के लिए, प्रसादी के लिए व्यक्ति को रखा जाता था। वह व्यक्ति धान कूटता था, कूट करके चावलों को निकाला करता था। लेकिन यहाँ श्री महंत जी के यहाँ तो एक सुंदर शिष्य का आगमन हो गया, जो सत्य के तत्व को जानने आया है, लेकिन आज गुरु ने सेवा पे लगा दिया। बंधुओं, गुरु आज्ञा आविचार नियम, गुरु की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। गुरु कह दे कि वन चले जाओ तो वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा सदैव कल्याण ही कराती है। आज वह व्यक्ति धान कूटने लगा, देखते ही देखते 1 नहीं 12 वर्ष प्रतीत हो गए।
लेकिन 12 वर्ष तक उसने अपने गुरुजी से यूं से त्यों नहीं कहा। मन में ये भी भाव नहीं आया कि मैं तो सत्य के परम तत्व को जानने आया था, आपने तो मुझे धान कूटने पर लगा दिया। करता रहा सेवा, सेवा करते करते देखा तो आज 12 नहीं 12 के 18 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन 18 वर्ष जब व्यतीत हुए तो आज समय का फेर था कि गुरुजी की वृद्धा अवस्था अधिक हो गई। और आज गुरुजी ने सोचा क्यों ना अब अपने आश्रम के लिए कोई नया, अपने शिष्यों में से कोई नया उत्तराधिकारी चुना जाए और उसे उत्तराधिकारी बना करके अपने इस मठ में विराजमान किया जाए। तो आज गुरुजी ने एक विचार जागृत करके समस्त अपने शिष्यों को बुलाया। समस्त शिष्यों के साथ साथ आज गुरुजी ने कहा कि आज उसको भी बुलाओ जो धान कूटता है। तो उस धान कूटने वाले को भी 18 साल बाद गुरुजी को याद आया। कहा थोड़ी देर, वो कहने लगा महाराज अभी मैं सेवा करूंगा, धान कूटूंगा। लेकिन गुरुजी ने कह दिया कि अभी रुको, धान बाद में कूट लेना, पहले थोड़ी देर आकर के बैठो। सबको बुलाया, बुला करके बिठाया, सब आकर के बैठ गए और बिठाल करके सब शिष्यों से कहा कि आप लोगों ने इतने दिन हमारे यहाँ रहकर हमसे ज्ञान उपदेश प्राप्त करके सत्य के बारे में जो भी जाना है, सत्य के बारे में आप लोग अपने अपने भाव यहाँ सामने लगे हुए बोर्ड पर लिखिए। उसी समय बड़े विद्वान शिष्य भी थे गुरुजी के, सब ने एक एक करके बड़ी बड़ी महिमा सत्य के ऊपर लिख डाली। एक एक ने बड़ी अच्छी अच्छी महिमा लिखी और जो महिमा लिखी है तो आज सबका नंबर आ गया, सब ने लिख दिया। गुरुजी ने देखा लिख तो सब रहे हैं लेकिन वह धान कूटने वाला बैठा हुआ है। तो गुरुजी ने आज उससे कहा कि अरे तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम भी उठो, तुम भी लिखो। तो वह व्यक्ति चाहता तो मन में भाव ला करके ये कह सकता था कि महाराज मैं तो जब से आया हूँ, आते हुए मुझको 18 साल हो गए, 18 साल से मैं केवल आपके यहाँ धान कूट रहा हूँ, केवल धान ही तो कूट रहा हूँ। और उन धानों को कूटते कूटते मेरे में सत्य का यदि भाव जागृत हुआ होता थोड़ा बहुत तो कहाँ से हुआ होता। आपने 18 साल से केवल धान कुटवाए हैं, कोई ज्ञान उपदेश नहीं दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कहा। जो गुरुजी ने कहा जी महाराज, तुरंत खड़ा हो गया और खड़ा होकर के आज उस बोर्ड पर उस व्यक्ति ने लिखा। विचार करिए, 18 साल से जो धान कूट रहा है वह आज सत्य की महिमा को लिख रहा है। वह व्यक्ति लिखता है सत्य और असत्य ये दोनों अलग अलग जब तक दिखते थे तब तक मैं संसार में जी रहा था, जब तक मैं अपने नगर में जी रहा था, पारिवारिक जनों में जी रहा था। लेकिन आज 18 वर्ष व्यतीत हो गए संसार को त्यागे हुए, अपने परिवार को त्यागे हुए, और गुरु की आज्ञा से 18 वर्ष से मैं धान को कूट रहा हूँ। किसी और चीज का बोध हुआ या ना हुआ, लेकिन एक चीज का बोध तो मुझे हो गया, सत्य ही परिपूर्ण है, सत्य ही पर ब्रह्म है। आज उसी समय गुरुजी खड़े हुए और खड़े होकर के गए और जा करके उस शिष्य को गले से लगा लिया और गले से लगा करके अपनी गुदरी आज गुरुजी ने उस शिष्य को उड़ा दी। कह दिया कि आज के बाद यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। मन में विचार करो, एक से एक विद्वान ने वहां पर सत्य के ऊपर बड़े बड़े महाराज भाव जागृत किए, लेकिन केवल 18 वर्ष तक धान कूटने वाले उस भक्त ने, उस सेवक ने केवल सेवा ही नहीं, सेवा के साथ साथ सत्य के बोध को भी जान लिया। तो जीवन में गुरु की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा अविचारणीय देंगे। आज की भक्ति वार्ता का केवल एक ही मात्र आप सबसे निवेदन है कि जीवन में गुरुजी जिस बात को कहा करें उस बात को स्वीकार किया करिए और गुरु की आज्ञा का पालन किया करिए और गुरु की सेवा किया करिए। गुरुजी कहते हैं झाड़ू लगाओ तो झाड़ू जीवन भर लगाओ, क्या पता कब उस झाड़ू के लगाने से आपको श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाए। कथा आती है ब्रज में, बड़ी सुंदर कथा है। पूरी कथा कभी आपको सुनाऊंगा एक दिन टाइम निकाल करके। वरना एक बार एक ब्रज में भी ऐसे संत हुए जिनके गुरुजी ने कह दिया कि ब्रज में भगवान नित्य लीला करने के लिए आते हैं, तो
पहले के समय पर ब्रज की गोपियां जब भगवान चलते थे तो भगवान के रास्ता साफ किया करती थी। तो आज जो सुना तो उस भक्त के मन में इतना ही भाव जागृत हो गया कि भगवान ब्रज में आते हैं तो पहले आते थे तो आज भी आते होंगे। तो उसने ब्रज में झाड़ू लगाना ही चालू कर दिया। वो कुछ और काम नहीं करता था, केवल ब्रज में झाड़ू लगाता था और जो कोई कुछ दे जाता उसको खा लिया करता था। एक दिन समय ऐसा आया कि उस झाड़ू लगाने के भाव से उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। स्वयं राधा रानी और भगवान कृष्ण ने आकर के कृपा की। तो इसीलिए गुरु आज्ञा आविचारणीयम, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ आज की भक्ति वार्ता को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री